सोचो, एक आदमी, ना टेररिस्ट ना क्रिमिनल, सिर्फ एक एलिगेशन और फिर एक मॉब, आग और फिर मौत। ये कहानी है दीपू चंद्रदास की। दीपू कौन था? दीपू चंद्रदास बांग्लादेश का एक बहुत ही गरीब और हिंदू लड़का था जो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। अपने घर का एकमात्र अर्नर था। ना कोई नेता था, ना कोई एक्टिविस्ट और ना उसका कोई बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पे उसको टारगेट किया जा सके। पर फिर भी एक मॉब जिसे कुछ नहीं पता कि जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत, उसके बेसिस पे उसे जिंदा जला देती है और बीच रोड पर टांग देती है। क्या बस एक एलिगेशन के तहत उसे इस तरह से मार देना इंसाफ को बयां करती है? 18 दिसंबर 2025 फैक्ट्री के एक मीटिंग के बाद कुछ लोगों का ये एलिगेशन होता है कि दीपू ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बात कही। ना कोई वीडियो, ना कोई रिकॉर्डिंग और ना ही कोई एविडेंस। बस इस चीज़ के बेसिस पे, बस एक एलिगेशन के बेसिस पे उसे पकड़ा जाता है एक मॉब के द्वारा। उसके शरीर में पेट्रोल डाला जाता है। कहा जा रहा है कि वो तभी मर चुका था, पर और भी लोगों की माने तो उसे उसी हालत में फिर घसीट कर हाईवे पर ले जाया जाता है, जहाँ पे उसे वो मॉब पीटते हैं, फिर एक पेड़ से उल्टा टांग देते हैं और मारते मारते मार देते हैं। फिर उसके लाश को आग लगा दिया जाता है और भीड़ में खड़े एक भी इंसान के अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि इस मासूम को क्यों मारा जा रहा है। मैंने मान लिया कि उसने गलत किया भी हो, गलत बोला भी हो, पर क्या बस एक टिप्पणी के आधार पे किसी को ऐसे मार देना सही है? क्या कोई भी धर्म हमें ये सिखाता है कि कोई बेकसूर या फिर जो माइनॉरिटी है कहीं की, उसको हम ऐसे प्रताड़ित करें? ये मॉब जिसने ये कांड किया है, ये कोई नेशनल एक्टिविस्ट या फिर कोई इंटरनेशनल गैंग नहीं था। ये लोकल लोग थे जो एक टिप्पणी, बस एक टिप्पणी मात्र से भड़के हुए थे और इस घिनौने अपराध को इन्होंने अंजाम दे दिया। बाद में 7 लोग अरेस्ट हो गए, पर क्या बस अरेस्ट हो जाने से दीपू को इंसाफ मिल गया? जो एकमात्र अपने घर का कमाने वाला था, क्या उसके बूढ़े बाप को अब कोई दीपू फिर से मिल पाएगा? बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे वायलेंस की जगह हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर अब तक बस 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पर क्या ये चीज़ जो हुई है, ये बस अरेस्ट हो जाने से रुक जाएगी? जो माइनॉरिटी बांग्लादेश में आज है, उसे ख़त्म करने की जो मुहिम चल रही है, क्या ये रुक जाएगी? क्या एक एलिगेशन के बेसिस पे कोई कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के लोगों को मारने लग जाएगी? प्रूफ्स नहीं, ट्रायल नहीं, सिर्फ अफवाह और मौत। ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस बाद में आती है, इंसाफ बाद में मिलेगा। मिलेगा भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो खौफ किस चीज़ का है? कानून का या झुंड का? क्या माइनॉरिटी होना खतरा बन चुका है? दीपू गरीब था, लेबर था, कमाता था तभी खा पाता था। अगर वो कोई पॉलिटिकल लीडर होता, उसकी बैकिंग किसी पॉलिटिकल लीडर से होती या फिर वो बहुत अमीर होता, तो क्या ये मॉब उसे भी घेर कर मार पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं मार पाती। भले वो माइनॉरिटी होती पर नहीं मार पाती। लोग गरीब को टारगेट करते हैं, ना कि किसी धर्म को। सवाल मेरा हर उस इंसान से है जो उस भीड़ में खड़ा था। इतने लोग वहाँ थे, सबने देखा, पर किसी ने एक बार हिम्मत नहीं की कि रोक दिया जाए। क्या एक मासूम, मैं नहीं कहूँगा मासूम, उसने अगर किसी धर्म पर टिप्पणी की, हो सकता है वो दोषी हो, पर क्या बस एलिगेशन मात्र से उसको उल्टा लटकाकर जला देना इतने लोगों के सामने सही था? क्या उनमें से एक भी इंसान थोड़ा सा भी दयालु नहीं था कि उसने रोका या फिर रोकने की कोशिश करी? आज एक मजदूर मरा, कल एक शिक्षक मरेगा, परसों एक बच्चा मरेगा। अगर अफवाह ही काफ़ी है तो कुछ भी हो सकता है। दीपू चंद्रा एक नाम नहीं था, एक वार्निंग है। जब लोग भीड़ में जमा होकर खुद ही डिसीजंस लेने लग जाएं, तो लॉ ऑर्डर किस काम का रह जाता है? कानून देश में क्यों बनाया जाता है? क्यों ना भीड़ के हाथ में ही देश को सौंप दिया जाए?
अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा इंडियन मुस्लिम से, क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप कैमरा खोलें और एक शब्द इस घटना के बारे में बोलें, ताकि इन सबको पता चल सके कि आप हमारे साथ हैं, हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, हमारा देश कानून से चलता है, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पड़ोस में जब ऐसे घिनौने काम हो तो आप उसके ऊपर खुलकर बोलें।